हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अपने जीवन में सब कुछ बेहद अच्छा करें, अपने जीवन को जितना हो सके बेहतरी पर लेके जाएं और ईश्वर आपको इस सब कार्य में आपकी मदद करे, आपको सुख संपत्ति दे और हर प्रकार की आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। यही मेरी ईश्वर से हमेशा कामना है। तो चलिए, आज फिर लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार रीडिंग। गाइज, कोई भी जब कुछ करता है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं कि कोई जब किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो वो ये भूल जाते हैं कि ये खड्डा जो है ना, कई बार वो अपने लिए खोद रहे होते हैं। इनफैक्ट 99% बार ये खड्डा वो खुद ही अपने हाथों से अपने लिए खोद रहे होते हैं। जो लोग दूसरों की जिंदगियों से खेलने की इच्छा रखते हैं, खेलना चाहते हैं, खेलते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनसे पावरफुल एक शक्ति है कहीं पर जो सब कुछ देख रहे हैं। यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन देखते हैं। यूनिवर्स सिर्फ ये देखते हैं कि आप किस एनर्जी से काम कर रहे हैं, आप क्या हैं, आप किस एनर्जी को अपनी थिंकिंग दे रहे हैं, अपनी सोच दे रहे हैं। यूनिवर्स आपके जीवन में वही साकार करते चले जा रहे हैं। आपने ये सब कुछ सुना हुआ है ना। मैनिफेस्टेशन का यही नियम है कि जो आप सोचते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अगर ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई हर वक्त नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव कर रहा है, तो वो फिर कुछ भी अपने जीवन में पॉजिटिव, अच्छा, ग्रैंड, बड़ा, कुछ शानदार कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? जिस लेवल की किसी भी व्यक्ति की सोच होगी उसी लेवल का उसका कर्म होगा। किस्मत, तकदीर, कुदरत उसकी उसके फ्यूचर में वही लिख देते हैं जो वो दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई बुरा इंसान, जब भी कोई जो ये ईविल हैटर्स होते हैं, ये जब भी आपके लिए कुछ करते हैं तो इनको पता ही नहीं होता कि ये जाने अनजाने आपको किस प्रकार से जो है आप क्या बुरा करते हुए किस प्रकार से अपने ही भाग्य को एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लिख रहे होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता। इन्हें जब समझ आता, इन्हें तो जब ये भोग रहे होते हैं, उस चीज़ को भुगत रहे होते हैं, इन्हें तब भी नहीं समझ आता कि इन्हीं की करनी का फल है ना। तो देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि आपका जो लोग भी बुरा चाहते थे और आप लोगों को जिन्होंने भर भर के नफ़रत दी है, जिन्होंने आपके लिए खड्डे खोदने का काम किया है, अब उनके क्या हालात हैं। तो आज की रीडिंग कहीं ना कहीं देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं यूनिवर्स का, आपके कार्मिक्स के क्या हालत हैं वो हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं गाइज। अगर आपको भी कोई रीडिंग बुक करनी है या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने दिखाई दे रहा है, व्हाट्सअप करें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे कहीं पर भी रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो लोग नए आए हैं और पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किन्हीं और लोगों की मदद हो सकती है इस प्रकार के वीडियो से या किसी को कोई गाइडेंस मिल सकती है तो आप आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एनर्जी क्लेम कर लेना, एनर्जी बता के जाइएगा कि आपको किस हद तक रेजोनेट हो रही है। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज क्या एनर्जी निकल के आ रही है आपके हेटर्स के लिए। क्या कार्ड्स देना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या है मेरे कलेक्टिव के हेटर्स की एनर्जी करंटली क्या है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनर्जी आनी स्टार्ट हो गई है गाइज। 6 ऑफ कप सबसे पहले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, तो इनके अपने जो कार्य हैं वो डिले हो गए हैं। ठीक है, कहीं पर अगर ये कोई ऐसी चीज़ देख रहे थे जहाँ पे इनको लगता था कि चीज़ें सिंक में आनी ज़रूरी हैं। ठीक है, आपसी इनका हो सकता है, फैमिली के अंदर इनका सिंक गड़बड़ हो रहा हो, लोगों के साथ, परिवार के साथ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों जिनकी वजह से इनको एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ रहा है, या इनसे जुड़े लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इनको लेकर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रहे हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी पता नहीं क्या बात है कि पहले जो मैंने थोड़ी भूमिका बांधी थी वो एग्जैक्टली निकल के आ जाती है जब हम कार्ड्स रीड करते हैं उस टाइम पर। तो देखो,
कहीं ना कहीं आपके लिए इन्होंने गलत फहमियाँ का निर्माण किया था, कहीं ना कहीं आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की थी, लोगों को मिस इंटरप्रेट करके आपकी चीज़ें बताई थी। अगर आपने कभी कुछ बोला है, कभी कुछ किया है, तो उसको टोटली पूरी तरीके से किसी और ही रूप में पेश करना, ठीक है, ये इनकी क्वालिटी रही है। अब जब इनकी खुद की लाइफ में ये घटित हो रही तो इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है, दिख रहा है यहाँ क्लियरली, देख के भी अनदेखा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने ही लोग इनका खून पीने पर उतरे हुए हैं, लेकिन ये देख कर भी अनदेखा करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना किसी को शो नहीं कर सकते, ये किसी को दिखा नहीं सकते कि अंदर में फूट है। ठीक है, आपको एक जने ने तंग किया हो, एक ने कईयों के साथ मिल के तंग किया हो, ठीक है, किसी फैमिली ने तंग किया हो, ये आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक इन लॉज हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कोई। लेकिन अगर इन्होंने आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो अब इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इनके आपस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। जो इनके प्यारे वाले थे ना, उनके साथ इनकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, और उस चीज़ को ये टोटली छुपाना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, कि देखना नहीं चाहते। पहली बात तो खुद ही नहीं देखना चाहते हैं कि हम में कहीं ना कहीं अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो हम दूसरों के लिए करते थे कि फुट डालो और राज करो की नीति, वो सेम नीति इनके साथ होनी शुरू हो गई है। और अब इनको ऐसा लगता है कि अगर बाहर किसी को यह बात कहीं पता ना चल जाए, अगर बाहर पता चला तो अच्छा नहीं होगा। दैट्स वाई वो इस बात को टोटली छुपाना चाहते हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देख कर भी अनदेखा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इनके लिए, क्योंकि देखो, जब किसी चीज़ को आप देखोगे, जब किसी चीज़ को आप एड्रेस करोगे, किसी इश्यू को आप एड्रेस करोगे लाइफ में, तो आपको उसको हील करना पड़ेगा, है ना। हम क्या करते हैं, हमारे साथ क्या होता है, हमें एक एक इशू हमारा दिखाया जाता है, हम उसे हील करते हैं, हम उसे ठीक करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को एज इट इज़ नहीं छोड़ देते, अनदेखा नहीं करते, और कर सकते ही नहीं। तो ये लोग अपनी सोल सर्चिंग में नहीं जाना चाहते बेसिकली, और सोल सर्चिंग में जब नहीं जाना चाहते तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यही करना पड़ेगा कि देख कर भी अनदेखा करो, किसी बहुत कन्वीनियंटली किसी दूसरे पर उस चीज़ का इल्ज़ाम डाल दो, बहुत कन्वीनियंटली दोषारोपण कर दो दूसरों के ऊपर, और खुद को पूरी तरह से ऐसा समझो, कम से कम खुद में तो ऐसा ही समझो कि मैं तो बिल्कुल बेदाग हूँ जी, मेरे ऊपर तो कोई दाग नहीं है। जबकि सबसे दागदार व्यक्ति जो होता है ना, वो वही होता है जो कि सबसे ज़्यादा अपने आप को एकदम ऐसा चकाचक वॉशिंग मशीन में धुला हुआ दिखा रहा होता है। कभी भी कोई इंसान, अगर आपको लगे ना, कोई इंसान आपको मिला और अगर आपको लगे कि कितना परफेक्ट है, आपको लगे कि तो हर चीज़ में ही बेहतर है, आपको लगे कि इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, आपको लगे कि अरे वाह क्या मतलब क्या इंसान है ये, वहाँ गड़बड़ होती है। अगर किसी भी इंसान में आपको कोई फ्लॉज नहीं मिल रहे हैं और ओनली एंड ओनली उनकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आपको दिख रही हैं, वो डेफिनेटली वहाँ पर रेड फ्लैग होता है। वहाँ पर समझ जाइए कि कुछ पॉलिटिक्स चली जा रही है, कुछ पॉलिटिकल तरीके से आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक्चुअली में चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपको दिखाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करके जो है चीज़ों को आपके सामने पेश किया जा रहा है। जो इंसान बनावटी नहीं होता, जो इंसान जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक पर्सन होता है, वो ऐसा कभी भी इतना फ्लॉलेस नहीं हो सकता। वो तो भैया उसको तो गुस्सा भी आ जाएगा, उसे तो वो हार्श भी बोल देगा, वो कटु वचन भी बोल देगा, और वो बहुत प्यार से भी होगा, और वो कहीं किसी जगह पर अगर सेवा की ज़रूरत है, अगर किसी जगह पर हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ भी वो अवेलेबल होगा। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई बहुत आपको साफ़ सुथरा उज्जवल ऐसा बिल्कुल वॉशिंग मशीन में नहा के निकला हुआ दिख रहा है, वहाँ पे ज़रूर शक करना। कोई इतना मीठा, इतना प्यारा, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी ना जो होता है, जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं गलतियाँ करता है। अगर कोई इंसान बिल्कुल गलती नहीं कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ जो होता है ना, ये लेयर्स होती हैं ऐसे लोगों की। ठीक है, ये लेयर्स होती हैं जो ये अपने ऊपर चढ़ा के रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी सोल सर्चिंग कभी भी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। सैडली बोलूँगी, क्या ही बदनसीबी है कि आप अपनी ही आत्मा को फेस नहीं कर पाते, आप अपनी ही आत्मा में झांक के नहीं देख पाते। इससे बड़ी विडंबना और क्या ही हो सकती है। लेकिन 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 ये लोग इसी में रहते हैं और रहना पसंद करते हैं। ठीक है, उनको नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आत्मा में कुछ भी सर्च करना, उन्हें नहीं चाहिए
कि उनको अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है। उनके अंदर कोई सवाल आते भी हैं तो वो दबा दिए जाते हैं, उनके अंदर कोई इंट्यूशन आती भी है तो वो दबा दी जाती है, उनके अंदर कोई बात अगर कुलबुलाती भी है तो उसको शांत कर दिया जाता है, उसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढा जाता। हमारे जितने पागल नहीं होते ये लोग कि सोल को पूरी तरह से क्लीन करने पे लग जाए। उन्हें कोई नहीं पड़ी है, उनकी सोल जितनी मर्जी दागदार होती रहे, बाहरी जीवन ऊपरी जीवन जो है ना वो ठीक ठाक चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लोग, इनके अंदर अब जो है ना फूट डलनी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत बुरी तरह से इनके अंदर फूट डल रही है, जिसको इनको छुपाना पड़ रहा है, इस फैक्ट को इनको छुपाना पड़ रहा है, ठीक है। और छुपा कैसे रहें? प्रेम का अति प्रदर्शन करके, प्रेम का अति प्रदर्शन करके जो है ना अपने जो दोस्तियां कह लो, जो प्रेम कह लो, जो रिलेशनशिप्स कह लो, परिवार कह लो, उसमें जो भी फ्लॉज हैं उनको छुपाने की बहुत ही कन्वीनियंटली कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फूट इन लोगों के बीच में डल चुकी है, इस लेवल की फूट डल चुकी है कि एक दूसरे के राज खोल सकते हैं ये। अगर इनमें कोई भयंकर लड़ाई हो जाए ये एक दूसरे के राज खोल देंगे पूरी तरह से। लेकिन जो भी इसमें मास्टरमाइंड रहा है आपकी कहानी का, वो इस चीज़ को रोकना चाहता है कि कोई भी उसके राज आके आपके सामने खोले। इसकी वजह से वो इस बात को दबाने के लिए उसे चाहे ना चाहे भी उसे चापलूसी करनी पड़ रही है इन लोगों की, इन चीज़ों को अनदेखा करना पड़ रहा है, इन बदतमीजियों को जो उसके साथ हो रही हैं, खुद के साथ। खुद जो बदतमीजियाँ की थी वो कोई बात नहीं, लेकिन उसके खुद के साथ जब बदतमीजी हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा तिल मिला रहे हैं और उस चीज़ को बहुत कन्वीनियंटली अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें बाहर ना आए और कहीं ना कहीं कोई राज ना खुल जाए। इनके जो गहरे दबे राज हैं, जो मिल मिल के इन लोगों ने आपसी जो कर्मकांड किए हैं, वो कहीं खुल के आपके सामने ना आ जाए। बिकॉज बहुत पॉसिबल है कि मिल के मैजिक वगैरह भी चीज़ें की गई होंगी, मिल के तंत्र क्रियाएँ वगैरह भी की हैं, जो कि इनको अब पूरी तरह से छुपाना है। कुछ भी हो जाए ये इन के इन प्रकार इनको अपनी चीज़ें बाहर नहीं आने देनी है, ठीक है। ऐसा गाइस तभी होता है जब एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं ना ये सब, तो इनको लगता है फिर बाद में ना इनको जब जब इनके अंदर फूट डलती है तो बहुत ज़्यादा डर लगता है इनको। डर क्यों लगता है इनको? क्योंकि इनको पता होता है कि जैसे, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे बुरे का और क्या वर्ड हो सकता है, वर्स्ट जो होता है वो बात कर रही हूँ। जैसे ये खुद हैं वैसे ही सामने वाली पार्टी जो इनका साथ दे रही थी वो भी उसी हद दर्जे की डैश है ना, बुरी है। क से जो वर्ड होता है वो है, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक दूसरे के इस रूप को जानते हैं, इस क्वालिटी को जानते हैं, इस कैपेसिटी को जानते हैं कि कौन किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है अगर अपनी पे उतर आए तो। डरे हुए हैं, बेसिकली एक दूसरे से डरे हुए हैं और अपने ही साथियों से डरे हुए हैं, अपने ही साथ देने वालों से, अपने ही प्रेमियों से डरे हुए हैं। क्या बोलेंगे आप इसे? लेकिन फिर भी ना कितनी है, ईगो इतनी है कि बाहरी तौर पर छुपाना चाहते हैं। लेकिन अब होगा क्या? छुपाना तो ये चाहते हैं, अभी तक तो थोड़ा अनदेखा भी कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। जिन्होंने आपका बुरा किया, जिन्होंने आपका बुरा सोचा, जिन्होंने आपके लिए कांटे बोए, उनका अब आगे क्या होगा भाई। अभी तक तो कन्वीनियंटली छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक तो न्यूज़ भी आने नहीं दे रहे हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है। कुछ भी करके अपनी आपसी फूट को अपने ही बीच में दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? तो अब आगे क्या होगा? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बताएं मेरे कलेक्टिव को अब आगे क्या होगा। अभी तक तो छुपा रहे हैं, ओके। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, देखो जो इनका दिल टूटा है, दिल टूट रहा है, मतलब जो इनकी उम्मीदें टूटी हैं, जो इनके सो कॉल्ड अपने थे, ठीक है, ये इनका दिल टूटा है, इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इनको बहुत बड़े धोखे का 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया डायरेक्टली। 3 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि इनके साथ जो धोखा हो रहा है ये कितना भी छुपा लें वो रिवील हो जाएगा। यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिखाएंगे कि ये लोग आपस में एक दूसरे के पीठ में जो है ना खंजर घोंप रहे हैं, ठीक है। वो बताएंगे, यूनिवर्स आपको बताएंगे कि जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश की है या फिर ऐसे लगातार प्रयास किए, उनके अपने जो दिल है ना वो किस बुरी तरीके से टूटे हैं, उनका अपना जो नुकसान है वो किस प्रकार से हुआ है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है जैसी जैसी रीडिंग निकल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है जैसे
इनकी अपनी लाइफ में इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, उस जगह पर इनको चोट लगना। ठीक है, अब ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी औलाद हो सकती है। ठीक है, तो औलाद बदतमीज़ निकल जाए, नालायक निकल जाए, मेरा वो मतलब नहीं है जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई भी एक दूसरे के लिए ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपका अपना बच्चा है और आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम है और आप पूरी दुनिया के साथ बुरा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक सॉफ्ट साइड है ना वो उसके लिए है, तो ठीक उसी जगह पर यूनिवर्स चोट करेंगे। मान लो कि वो बच्चा बेहद बदतमीज़ निकल जाए, मान लो कि वो बच्चा बहुत जो है ना नालायक निकल जाए, मतलब हम नहीं बोल सकते कि किस रूप में आएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी रूप में, क्योंकि मैं बीमारी और दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो चीज़ किसी के भी लिए ना हो, दुश्मन के लिए भी ना हो, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन चोट इनको उस जगह पर लगेगी जहाँ इनका सॉफ्ट जो है ना वहाँ पे साइड है। ठीक है, तो उस जगह पर इनको चोट लगेगी और उस जगह पर इनको पता लगेगा कि दर्द क्या होता है। बेसिकली इनको अब ये पता लगेगा कि दर्द होता क्या है। जो हम दूसरों को पहुंचाते हैं वो जब खुद को मिलता है तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है, दर्द एक्चुअली में फील कैसा होता है। जब आप किसी को तकलीफ देते हैं तो वो इंसान किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरता है। जब हम किसी से किसी का कुछ छीन लेते हैं तो उसको उसके दिल पर क्या बीतती है। जब हम किसी को जीरो करने का प्रयास करते हैं या किसी को जीरो करके छोड़ देते हैं तो उस पर क्या बीतती है। धोखे का जवाब इन्हें धोखे से मिलेगा। इनको मनी वाइज धोखा हो सकता है, इनको मतलब ये होगा उसी जगह पर जहाँ पर इनका कोई बहुत प्यारा होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लीजिए, इनका जो कोई भी बहुत प्यारा होगा। किसी का अगर मान लीजिए लव रिलेशनशिप है, किसी का बच्चे का मामला है, कोई अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई किसी और को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ठीक उसी जगह पर, अच्छा छोड़ दीजिए, किसी जगह पर अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को लेके, पैसे को लेके, किसी भी जगह पर अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कोई, तो उस सेंसिटिव पॉइंट पर चोट करेंगे यूनिवर्स, ताकि इन्हें उस दर्द का अंदाज़ा हो जिससे आप गुजरे हैं, मेरे कलेक्टिव गुजरे हैं, उस दर्द का अंदाज़ा इन्हें भी हो। इन्हें भी पता लगे कि जब दिल टूटता है, जब नुकसान होता है, जब चीज़ें दूर होती हैं, जब छीन ली जाती हैं तो कैसा फील होता है। भले ही वो पैसे के मामले में हो, यहाँ मुझे ज़्यादा जो है ना किसी प्यारे इंसान के रूप में या किसी इनका जो बहुत प्यारा, बेहद प्यारा रिश्ता होगा उसके बारे में मुझे समझ आ रही है ये बात। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जिससे इन्होंने उम्मीदें लगाई हो। नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है ऐसा कोई इंसान हो सकता है इनकी लाइफ का जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हो, जिस पे एक्सपेक्टेशन हो, जिसके साथ अपने आप को इमोशनली इन्होंने कनेक्ट किया। सोच के देखिए, जो इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि किसी का दिल तोड़े, बार बार तोड़े, किसी से की खुशियाँ छीने, वो उसका भी तो कहीं ना कहीं कोई इमोशनल ट्रिगर पॉइंट होता है ना। वो इमोशनली जहाँ पर ये अटैच्ड हों उस जगह पर इनको उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, भले ही वो धोखा हो, भले ही वो इनका जो है ना किसी तरह का नुकसान हो। ठीक है, इसको दोनों तरीके से आपने समझना है। मैं इसमें मनी को भी इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि नुकसान किसी भी प्रकार का हो सकता है, जबकि मुझे जो यहाँ पे मैसेजेस मिल रहा है ना वो टोटली इमोशनल का मिल रहा है। इमोशंस जहाँ इनके बेहद जुड़े हुए हों, कितना ही क्रूर से क्रूर इंसान हो उसे भी किसी न किसी से बेहद प्यार होता ही होता है। ठीक है, अब वो प्यार चाहे इनका अटैचमेंट के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होता है जिसको कोई ना कोई ऐसी नस होती है जो इंसान की दबाने वाली जगह होती है। ठीक है, अब आप ये समझिएगा कि किसी न किसी रूप में अगर इन्होंने भी कहीं पर प्यार किया था और जब इन्हें चोट लगेगी तो ये क्या फील करेंगे, आप खुद सोच के देखिए कि क्या फील करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा घमंड होता है जिन लोगों को कि वो कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में और वो साफ बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा घमंड करने वाले इंसान का घमंड जो होता है ना वो हम नॉर्मल इंसान नहीं तोड़ सकते, वो ऊपर वाला ही तोड़ता है। और जिस दिन वो घमंड टूटता है ना उस दिन व्यक्ति जो है ना उसका पूरा व्यक्तित्व चूर चूर हो जाता है, उसका पूरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो चला जाता है। मैंने अच्छे अच्छे कार्मिक देखे हैं जो बिल्कुल चूहे जैसे बन जाते हैं, उनको उनको समझ नहीं आता है कि वो चीज़ों को हैंडल कैसे करे, क्योंकि खुद पे तो कभी कोई काम करा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा। जब कोई भी सेटबैक आएगा तो खुद को संभालना कैसे है वो तो समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना इनके साथ जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए। और इन अभी हालांकि चीज़ें चल रही हैं
बीनीथ द सरफेस चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये अनदेखा करना चाहते हैं, ये खुद को मानना ही नहीं चाहते कि इनका फला इंसान, इनका फला रिश्ता, इनका फला रिलेशनशिप इनके साथ ही ये कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये एक्सपोज होंगी, डोंट वरी, ये एक्सपोज होंगी ही होंगी, इनकी आपसी फूट सामने आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये छुपाना चाहें और ये चीज़ें छुपी रह जाएं। देखिए लास्ट में जो कार्ड आए हैं वो आए हैं किंग ऑफ वैंड्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिस भी चीज़ पर इन्होंने घमंड किया था, 10 ऑफ सोर्ड्स, वहीं पर इनका पूरी तरह से, इनका ईगो जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, डिमोलिश हो जाना, इनके ईगो का चूर चूर हो जाना। बहुत जो इन्होंने सपनों के महल बनाया था ना, कांच का महल, जो इनका ना चूर चूर हो जाएगा। कहीं के नहीं रहने वाले, कहीं के भी नहीं रहने वाले। अभी फिर भी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ों को अगर ये इग्नोर कर दें, अगर ये देखने से इनकार कर दें तो ये बहुत कुछ बचा लेंगे। लेकिन ये इनकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। जब ऊपर वाला कर्मा देने पर आते हैं, है ना, उनका नियम बहुत स्ट्रिक्ट है। आपने जो जो कर्मा किया वो आपको देना ही होगा। कोई पूजा पाठ, कोई दान धर्म आपको बचा नहीं सकता। आपका जो कर्मा, बैड कर्मा है, वो आपको करना ही होता है। तो यहाँ पर ये इस गलत फहमी में है कि ये कहीं ना कहीं चीज़ों को हाइड कर लेंगे। ठीक है, मैं जो अब देखिए पूरी रीडिंग निकल गई। अब लास्ट में ये वर्ड मेरे मुँह पे आया कि हाइड कर रहे हैं, हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब इनका जो टूटेंगे ना, ये वो इस लेवल के टूटेंगे और इस जोर के टूटेंगे कि छुपाना भी चाहेंगे तो छुप नहीं पाएंगे। नुकसान इस लेवल का होगा कि वो छुपने वाला नुकसान ही नहीं होगा जिसे ये छुपा ले जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यूनिवर्स जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ यूनिवर्स आपका, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, आपने कभी हो सकता है रिवेंज की चाहत नहीं रखी हो, इच्छा नहीं रखी हो, लेकिन यूनिवर्स आपका रिवेंज नहीं कह रहे, चलो हम ये वर्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उनको उनका कर्मा जो है ना वो बहुत अच्छे से हिट बैक करेगा और कर रहा है। लेकिन अब भी सक्सेसफुली थोड़ा हाइड कर पा रहे हैं। फ्यूचर में ये उसे छुपा भी नहीं पाएंगे, नहीं छुपा पाएंगे, थक जाएंगे, टूट जाएंगे, हार जाएंगे। ये नियति है आपके हेटर्स की, आपका बुरा चाहने वालों की, आपका आपका आपके आपके रास्ते में रोड़े अटकाने वालों की। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आई है आपके हेटर्स की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। प्लीज़ गाइज, रीडिंग पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग किस हद तक रेजोनेट हुई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।